दोस्तों, सिंहासन सी सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करने वाली दास्तानें हैं। हर पुतली राजा भोज को एक ऐसी सीख देती है जो इंसान को महानता की ओर ले जाती है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ तीसरी पुतली चंद्रकला की कथा, जिसमें पुरुषार्थ और भाग्य का रहस्य उजागर होता है। तीसरे दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने चले, तो तीसरी पुतली चंद्रकला प्रकट हुई और बोली, हे राजन, यह सिंहासन कोई साधारण आसन नहीं है। इस पर बैठने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसने विक्रमादित्य जैसा पुरुषार्थ किया हो और न्यायप्रिय निर्णय दिए हो। क्या आप जानना चाहेंगे कि विक्रमादित्य ने ऐसा क्या किया था? राजा भोज ने विनम्रता से कहा, हाँ पुतली जी, सुनाइए। चंद्रकला ने कहना शुरू किया, एक बार पुरुषार्थ यानी मेहनत और भाग्य किस्मत में विवाद हो गया कि असली बड़ा कौन है। पुरुषार्थ कहता है बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं। भाग्य कहता था मैं कुछ मिलता है जो कुछ मिलता है वह सब भाग्य से ही मिलता है, मेहनत का कोई मूल्य नहीं। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ा कि वे देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र जी भी असमंजस में पड़ गए। अगर वे भाग्य को बड़ा कहते तो पुरुषार्थ मेहनती लोगों का उदाहरण देता। अगर वे पुरुषार्थ को बड़ा मानते तो भाग्य उन लोगों का उदाहरण देता जिन्हें बिना मेहनत सब कुछ मिला। बहुत सोचने के बाद इंद्र ने कहा, इस विवाद का समाधान सिर्फ विक्रमादित्य कर सकते हैं। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उनसे समाधान मांगा। विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर न देकर कहा, 6 महीने बाद आना, तब तक मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इसके बाद उन्होंने सामान्य जनता के बीच जाकर समाधान खोजने की ठानी। वे बेस बदलकर नगर नगर घूमते रहे, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर न मिला। उत्तर की तलाश में वे दूसरे राज्यों तक निकल गए। एक व्यापारी से उनकी भेंट हुई और उन्होंने नौकरी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे नौकरी दे दो, जो काम और कोई न कर सकेगा मैं वह कर दूंगा। व्यापारी ने उन्हें अपने साथ जहाज पर ले लिया। कुछ ही दूर गए थे कि समुद्र में भयंकर तूफान उठा। लोग घबराकर जहाज के पास के एक टापू पर ले आए। जब तूफान थमा तो लंगर उठाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी से भी लंगर नहीं उठा। व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने असंभव काम करने का वचन दिया था। उसने उन्हें बुलाया। विक्रमादित्य ने अकेले ही लंगर उठा लिया। जहाज रेती से आगे बढ़ गया, लेकिन विक्रमादित्य टापू पर ही छूट गए। टापू पर घूमते हुए वे एक नगर पहुंचे। वहां महल के द्वार पर पट्टिका टंगी थी। राजकुमारी का विवाह केवल पराक्रमी विक्रमादित्य से होगा। सुनकर राजा सीधे महल पहुंचे। राजकुमारी ने उन्हें पहचाना और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे पत्नी सहित लौटने लगे। रास्ते में उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी ने उन्हें 2 अद्भुत वस्तुएं दी। एक माला, जिसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता है और उसके सभी काम सिद्ध होते। नंबर 2, छड़ी, जिससे सोने चांदी के आभूषण मांगे जा सकते थे। विक्रमादित्य ने सन्यासी को प्रणाम किया और आभार होकर आगे बढ़े। अपने राज्य लौटकर उन्होंने सेवकों को विदा किया और अपनी रानी को संदेश भेजा कि जल्द बुलाएंगे। उद्यान में ठहरे हुए ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। दोनों कई वर्षों से उद्यान की देखभाल कर रहे थे, इस आशा में कि राजा कभी उनकी सुध लेंगे। उनकी स्थिति देखकर विक्रमादित्य का हृदय पसीज गया। उन्हें वह अद्भुत माला भाट को दे दी और जादुई छड़ी ब्राह्मण को। इतनी अमूल्य वस्तुएं पाकर वे दोनों कृतज्ञ होकर विक्रमादित्य का गुणगान करते चले गए। समय बीता और 6 महीने पूरे हुए। पुरुषार्थ और भाग्य फिर विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने निर्णय सुनाया, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। सन्यासी से मुझे माला और छड़ी भाग्य से मिली, लेकिन ब्राह्मण और भाट ने उन्हें पुरुषार्थ से प्राप्त किया। इसलिए भाग्य को छोटा कहा जा सकता है, न भाग्य को छोटा कहा जा सकता है, न पुरुषार्थ को। दोनों मिलकर ही जीवन को महान बनाते हैं। यह सुन भाग्य और पुरुषार्थ दोनों संतुष्ट हो गए।
पुतली की सीख। कथा समाप्त कर चंद्रकला पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, क्या आप में विक्रमादित्य जैसी निष्पक्षता और न्यायप्रियता है? क्या आप इतना बड़ा दिल रखते हैं कि अमूल्य वस्तुएं दान कर दे? यदि हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन सकते हैं। राजा भोज गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें लगा कि अभी उनमें विक्रमादित्य जैसी क्षमता नहीं है, इसलिए तीसरे दिन भी वे सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। दोस्तों, यही थी सिंहासन बत्ती की तीसरी पुतली चंद्रकला की कथा। इसमें हमें सीख मिलती है कि इंसान को किस्मत पर भरोसा भी रखना चाहिए और मेहनत करना भी नहीं छोड़ना चाहिए। असली सफलता भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से मिलकर बनती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी यानी चौथी पुतली की कथा के लिए जुड़े रहिए।